रामोत्सव कार्यक्रम के तहत सफाई अभियान ग्रेटर नगर निगम की ओर से जारी मंदिरों की साफ सफाई का कार्य उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं। हनुमान मंदिर की सफाई महापौर सौम्या गुर्जर भी सफाई कार्यक्रम में मौजूद हैं। जवाहर कला केंद्र के पास हनुमान मंदिर में सफाई अभियान और चूंकि देखिए ये रामोत्सव कार्यक्रम के लिहाज से ये आह्वान किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा कि जो देश के और मंदिर हैं उनके बाहर साफ सफाई सुनिश्चित की जाए, क्योंकि रामलला विराज रहे हैं और रामलला जब विराज रहे हैं तो पूरे ही देश में स्वच्छता को बरकरार रखा जाए। भगवान राम जब विराजेंगे तो ये माना जाएगा कि न सिर्फ एक मंदिर में बल्कि तमाम मंदिरों में भी उसी तरह का उत्साह रहेगा। तो ऐसे में मंदिरों के बाहर सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाए। इसी कड़ी में अब उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा पहुंचे हैं हनुमान मंदिर के बाहर और उनके साथ महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर भी मौजूद हैं सफाई अभियान का हिस्सा बनने के लिए। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, ये हनुमान मंदिर की सफाई, क्योंकि जिस तरह से आह्वान किया गया था, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसी लिहाज से उप मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं। जानकारी दीजिएगा सफाई अभियान से जुड़ी, कौन कौन उनके साथ है और क्या कोशिश रहेगी सफाई अभियान के दौरान। देखिए बिल्कुल शिखा, जिस तरह से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और उसी को लेकर जो सफाई अभियान है मंदिरों या धार्मिक स्थानों पर चलाया जा रहा है। और आपने सही कहा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सदस्यों से यह आह्वान किया था कि 22 तारीख को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, ऐसे में सभी मंदिरों धार्मिक स्थलों की साफ सफाई है वो यहाँ पर किया जाए। इसी को लेकर रामोत्सव कार्यक्रम ग्रेटर नगर निगम की ओर से आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत तमाम सभी धार्मिक स्थलों सफाई मंदिरों की सफाई की जा रही है। आप देख सकते हैं कि जवाहर कला केंद्र जेलर मार्ग पर स्थित हनुमान मंदिर में खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है वो यहाँ पर पहुंचे। उनके साथ ग्रेटर नगर निगम की महापौर हैं सौम्या गुर्जर, वो यहाँ पर मौजूद है और इस मंदिर में सफाई अभियान है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। लगातार तमाम जितने भी मंदिर है उनकी साफ सफाई है, रंगोली है, लाइटिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। क्योंकि देखिए 22 तारीख का दिन पूरे देश में एक तरीके से बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि उस दिन अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी को लेकर तमाम मंदिरों को सजाया जा रहा है। उनकी साफ सफाई का अभियान है जो युद्ध स्तर पर जारी है, न केवल ग्रेटर निगम में बल्कि हेरिटेज नगर निगम में भी। आपने पहले भी उस वक्त देखा कि रामचंद्र बोरा भी यहाँ पर पहुंचे, दिया कुमारी जी यहाँ पर पहुंची। तो तमाम जितने भी नेता हैं वो लगातार मंदिरों में साफ सफाई के जो अभियान है जो लगातार चलाए जा रहे हैं उनमें यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके जरिए मंदिरों की सफाई हो रही है और एक मैसेज यहाँ पर दिया जा रहा है कि 22 जनवरी को जो अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उस दिन 22 दिन सभी मंदिरों को पूरी तरह रोशनी से जगमगाया जाएगा। इसके साथ साथ जो साफ सफाई है वो यहाँ पर की जा रही है। तो आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी हनुमान मंदिर में पहुंच चुके हैं। खुद ग्रेटर निगम की महापौर सौम्या गुर्जर भी उनके साथ मौजूद है और उससे पहले खुद महापौर ने हाथों में झाड़ू उठाकर सफाई है वो यहाँ पर की और वो तस्वीर भी आपको देखने को मिलेगी जब खुद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है वो मंदिर में सफाई है वो यहाँ पर करेंगे। देखिए ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साफ सफाई अभियान होना भी चाहिए और न केवल 22 जनवरी के उपलक्ष्य में होना चाहिए बल्कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो निरंतर चलते रहने चाहिए। इससे शहर भी स्वच्छ रहेगा। और आपने देखा कि हाल में ही जिस प्रकार से स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रैंकिंग आई है उसमें दोनों ही नगर निगम काफी पीछे रहे हैं। तो अगर इस प्रकार के जो कार्यक्रम है न केवल मंदिरों में बल्कि धार्मिक प्रतिष्ठानों में, इसके साथ साथ अन्य जगह भी अगर ये चलाए जाते हैं तो निश्चित रूप से छोटी काशी है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा। और वो जो दिन दूर नहीं रहेंगे जब जयपुर नगर निगम भी और हेरिटेज नगर निगम भी इंदौर की तरह सफाई रैंकिंग में नंबर 1 के पायदान पर पहुंचेंगे। तो मंदिरों में आज सफाई अभियान है वो लगातार जारी है। पिछले एक सप्ताह से रामोत्सव कार्यक्रम के तहत लगातार इस तरह के अभियान है वो चलाए जा रहे हैं और उन्हीं के तहत जिस प्रकार से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और इस मौके पर सभी मंदिरों में रोशनी की गई है, साफ सफाई की गई है, स्थायी रंगोली भी यहाँ पर बनाई गई है और इसको लेकर लगातार दोनों ही निगम युद्ध स्तर पर न केवल नगर निगम बल्कि खुद बीजेपी भी स्वच्छता अभियान है वो चलाई है। आपने वो तस्वीर देखी जब मानसरोवर से मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंदिर में सफाई इस अभियान की शुरुआत की थी और खुद हाथों में पोछा लगाया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के तमाम लोगों के लिए एक मैसेज की बात है कि अपने घर के बाहर सफाई रखें,
तो ये एक बहुत अच्छी बात है और उसी के तहत लगातार शहर को जागरूक भी किया जा रहा है कि जहाँ कहीं भी गंदगी है तो वहाँ साफ सफाई करें। 22 जनवरी का दिन एक महत्वपूर्ण दिन है और इस दिन को देखते हुए लगातार सफाई अभियान है वो जोर शोर से जारी है। आपने देखा कि तमाम मंदिरों के बाहर सफाई अभियान शुरू किया गया था जिसमें रंगोली की गई थी। तारकेश्वर मंदिर पर आपने तस्वीर देखी थी कि कुछ कमिश्नर जो हेरिटेज के कमिश्नर थे अभिषेक सुराना वो पहुंचे थे, मेयर मुनेश गुजर भी पहुंची थी। तो तमाम जितने भी नेता हैं वो पूरी तरह से 22 जनवरी के दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए लगातार सफाई अभियान में जुटे हुए हैं। और आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा है वो लगातार मंदिर में फिलहाल पूजा अर्चना है वहाँ पर कर रहे हैं। महापौर मुनेश गुजर भी, वो माफ कीजिएगा, महापौर सौम्या गुजर भी उनके साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल भारत, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से सफाई अभियान को गति दी जा रही है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उनके साथ में सौम्या गुर्जर ने सफाई की है। ये देखिए हनुमान मंदिर में सफाई की तस्वीरें। कोशिश यही है कि जब रामलला विराज रहे हैं तो फिर पूरे ही देश को स्वच्छ होना होगा, पावन होना होगा, क्योंकि देखिए स्वच्छता अगर हर एक व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा रहे इस लिहाज से भी तो फिर बहुत से फायदे भी उसके देखे जाते हैं। सहयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आह्वान किया गया है 22 जनवरी के लिए। देखो, जब भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी अपने हाथ में पहले लेते हैं, सबसे पहले वो दुनिया को संदेश देते हैं। जो भी काम करके मैं ये काम कर रहा हूँ तो पहले खुद करते हैं, फिर हम सब हमारी पूरी देश की जनता को ये संदेश देते हैं कि ये काम हम सबको हाथ में लेके करना है। और उसी के तहत हम सब जनप्रतिनिधि, सब हमारे कार्यकर्ता लग रहे हैं। उनके जो भी विजन होता है उसको हम सफल बनाने के लिए काम। सर, जयपुर शहर को एक आकर्षक बना जाएगा, दीपावली मनाई जाएगी, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली जैसा रामोत्सव मनाया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दिवाली होगी हमारी 22 तारीख को और हम सब मनाएंगे। हमारे भगवान रामलला वहाँ विराजेंगे, हम सब खुशियाँ मनाएंगे। हमारी ये दीपावली होगी एक तरह। सर, आपको क्या लगता नहीं है कि जिस तरह से सफाई अभियान आप चलाया जा रहा है, ये इस तरह के सफाई अभियान निरंतर चलाए जाना चाहिए वर्ष पर्यंत? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखा होगा उन्होंने जब 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय उन्होंने स्वच्छता पे सबसे पहले दी। और आज वो चीज़ें आप देखना, किसी गांव मोहल्ले में जाना, उन चीज़ों से निजात मिल गई है हमारे को। शौचालय हर गांव में, हर घर में उन्होंने बनवा दिए। आज वो गंदगियां हम नहीं देख पा रहे। उनका जो विजन है और उनकी जो सोच है निश्चित रूप से धरातल तक पहुंचती है। सर, ये 2 दिन रह गए, क्या तैयारी चल रही है जयपुर में? देखो, हर जगह हमारी साफ सफाई अभियान अच्छा चल रहा है और 2 दिन में हम दीपोत्सव जला के और अनेक हम जो नवाचार करके और ऐसा एक माहौल बनाएंगे जिससे हम इस त्यौहार को एक दीपावली से भी अच्छा त्यौहार मनाएंगे। एक बड़ी पहल आपने की सर, दुष्कर्म एक बस में हुआ था, उस बस का रजिस्ट्रेशन आपने परमानेंटली निलंबित बिल्कुल। देखो, हम जो भी गलत काम होंगे उसके लिए कठोर निर्णय लेंगे।